योग साधना से मस्तिष्क एवं शरीर का संतुलन स्थापित होता है। भावनाएं संतुलित रहती है। सार के रूप में कहूँ तो योग मन और शरीर के बीच अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है। योग हमारे अंदर जागरूकता तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायता करता है। आज इस दौर में जब कोरोना विश्व स्तर पर अपने चरम सीमा पर है, योग अभ्यास इससे लड़ने में काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है। तो आइए इस छोटे से प्रयास में योग के उसी संकल्प श्रृंखला में अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से प्रस्तुत है यह योगाभ्यास क्रम, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने जीवन शैली में शामिल कर स्वस्थ और प्रसन्नचित रहे। सबसे पहले संचालन क्रियाएं। किसी भी व्यायाम के प्रारंभ में शरीर को तैयार करने की क्रिया संचालन क्रिया कहलाती है। इसमें सर्वप्रथम है ग्रीवा संचालन। इसमें आपके गले की मांसपेशियां मजबूत होती है। इसके बाद स्कंद संचालन। स्कंद संचालन के बाद घुटना संचालन। संचालन प्रक्रिया के तुरंत बाद आपका शरीर पूर्ण रूप से योगाभ्यास के लिए तैयार है। सबसे पहले ताड़ासन या खड़े होकर किए जाने वाला अभ्यास का आधार है। यह शरीर को सुदृढ़ बनाता है। यह आसन एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में सहायक है। वृक्षासन। इसमें शरीर की स्थिति एक पेड़ के आकार की बनती है। यह तंत्रिका से संबंधित समन्वय को बेहतर करता है। पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है और आपके लिगामेंट को भी सुदृढ़ करता है। पादहस्तासन। इस आसन के अभ्यास से आपका बैकबोन लचीला बनता है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। त्रिकोणासन। इस आसन से पैरों के तलवों से संबंधित विकार दूर हो जाते हैं। यह आसन आपके जांघों को मजबूत बनाता है। इसके बाद वक्रासन। वक्र शब्द का अर्थ है घुमाव। इस आसन से मेरुदंड को लचीला बनाया जाता है। यह आसन पैनक्रियास की शक्ति को बढ़ाता है
तथा कमर दर्द के लिए ये आसन अत्यंत लाभकारी है। भद्रासन। भद्रासन का अभ्यास मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है, घुटनों व नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है। इस आसन से आपके घुटनों का दर्द कम हो जाता है। वज्रासन। इस आसन से जांग और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में अत्यंत सहायक है। शशांक आसन। इस आसन के अभ्यास से तनाव व क्रोध दूर होता है। यह आसन पाचन संबंधी परेशानी तथा पीठ दर्द से छुटकारा दिलाता है। मंडूकासन। इसमें कोहनियों के सहारे सिर को थामा जाता है। या पीठ के दर्द व गले की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है तथा आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अर्ध हलासन या बदहजमी और कब्ज की शिकायत से छुटकारा दिलाता है या मधुमेह तथा बवासीर से छुटकारा प्रदान करने में अत्यंत लाभकारी है। सेतु बंधासन। यह आसन कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करता है व पेट के अंगों में कसावट लाता है। पवन मुक्तासन। इस अभ्यास के नाम से ही पता चलता है कि वायु की मुक्ति या पेट व आंतों से वायु बाहर निकालने की विधि है। यह पेट के फुलाव को कम करता है या पेट पर गहरा अंदरूनी दबाव डालता है या पीठ की मांसपेशियों और मेरु को सुगठित बनाता है। चक्रासन।
या आसन पैर, पेट व कमर में जमा अधिक चर्बी को कम करने में सहायता करता है। यह शरीर के सभी अंगों तक रक्तस्राव को सुदृढ़ करता है। मकर आसन। संस्कृत में मकर शब्द का अर्थ है मगर या पेट के बल करने वाले व्यायाम के बाद आराम करने की स्थिति है। भुजंगासन। इस आसन में शरीर की आकृति सांप के फन की तरह ऊपर उठती है या पेट के अतिरिक्त वसा को घटाता है, पीठ दर्द और श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। प्राणायाम। अनुलोम विलोम। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता यह है कि बाएं व दाहिने नासिकाओं से क्रमवार श्वास को लेना व छोड़ना होता है। यह मन की शांति प्रदान करता है तथा तनाव व चिंता के स्तर को कम करता है। कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम कपाल को शुद्ध करता है, कफ के विकारों को समाप्त करता है या जुकाम, अस्थमा से श्वास नली को संक्रमण से बचाने में लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम। इसमें गले से भंवरे के समान आवाज निकाली जाती है या मन को एकाग्र करने में सहायक है तथा गले की तंत्रिका तंत्र पर लाभकारी प्रभाव डालता है। ध्यान। ध्यान लगातार चिंतन की एक क्रिया है। ध्यान प्रारंभिक अवस्था में मन को प्रसन्नचित करने में सहायक है या मन और मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। छठवें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर अंडमान तथा निकोबार पुलिस आप सब से यही आशा करती है कि बताए गए योगा अभ्यास को आप नियमित रूप से अपने जीवन शैली में शामिल कर अपने शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त बनाएंगे। जय हिंद।